तो ज़ियाओएन जाने वाला है मास्टर यालो को बचाने के लिए, लेकिन हॉल ऑफ सोल के पास है बहुत सारे डोजोंग्स, 5 डोजुन, एक तियानजुन जो कि डोजुन के 5 स्टार का होता है, और तियानजुन से भी ज्यादा खतरनाक 2 बंदे और आएंगे जिनका नाम होता है ब्लैक एंड व्हाइट। वहीं ज़ियाओएन के पास है लिटिल फेक डॉक्टर तियानजुन से उसका खुद का पपेट, वो खुद और जिया, और उसके साथ में एक बियर और आ जाएगा, और यहाँ पर फैंगजुन से और उनके साथ आने वाले हैं उनके फ्रेंड जो कि है ताए ज़ियानजुन से। तो यहाँ पर फाइट बहुत भयानक लेवल की होने वाली है और ज़ियाओएन पहली बार डेथ के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। और हम लोगों को पता है कि ज़ियाओएन उनको बचा तो लेगा ही लेगा, लेकिन वो बचा कैसे पाएगा क्योंकि यहाँ पर टक्कर होने वाली है बहुत ज्यादा भयानक वाली। तो चलिए रेस्क्यू मिशन के एक्सप्लेनेशन को करते हैं शुरू, जहाँ पर सीधे सीधे होने वाली है ज़ियाओएन वर्सेस हॉल ऑफ सोल्स। जो डेथ सोल माउंटेन रेंज होती है जो कि बिल्कुल लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल प्लेन्स में, वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बदनाम थी। उसकी डेंस कोल्ड फॉग और बहुत सारे वहां पर स्केलेटन्स थे जो कि जमीन में गड़े हुए थे उसकी सॉइल के नीचे, क्योंकि वहां पर एंशिएंट बैटल्स हो चुकी थी। उसकी जो टेरेन थी यानी कि ज़मीन जो थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, वहाँ पर चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट थे। वो घर भी थी हॉल ऑफ सोल की एक ब्रांच का। ज़ियाओएन का जो ग्रुप है वो ट्रैवल करता रहता है 5 दिनों तक, जिससे कि वो इस डेंजर सीजन में पहुँच सकें। और वहाँ पर जिस टाइम पर वो आते हैं उस टाइम पर ज़ियाओएन और उसके कंपेनियन जो रहते हैं, जिसमें कि फैंगजुन और लिटिल फेक डॉक्टर भी होती हैं, वो पूरी स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देते हैं कि वो लोग यहाँ पर अप्रोच करेंगे तो करेंगे कैसे। उनको पता थी कि यहाँ पर जो हॉल ऑफ सोल है उसके डिफेंसेस बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल के हैं, और उसके साथ में बहुत सारे फैक्शंस भी हैं जो कि उसके कंट्रोल में है। फैंग्स उनसे एडवाइस करते हैं कि यहाँ पर हम लोग को डायरेक्टली उस फॉग में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि हॉल ऑफ सोल ने यहाँ पर जाल बिछा कर रखा हो और हम लोगों को वो लोग डिटेक्ट कर लें। इसलिए जो ग्रुप है वो धीमे धीमे करके जा रहा होता है, चल चल कर उसकी तरफ, ना कि उड़कर, और वो नेविगेट करते जा रहे थे इस डेंस फॉरेस्ट को अपनी खुद की इंस्टिंक्ट्स के ऊपर रिलाई करते हुए। और उनके पास जो मैप था वो कुछ खास काम नहीं आ पा रहा था क्योंकि वहां पर फॉग कुछ ज्यादा ही थिक था। अभी जैसे जैसे रात होती जाती है जो फैंग्स उनसे रहते हैं वो ग्रुप से कहते हैं कि अब हम लोग को यहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैजिकल बीस्ट है वो बहुत ज्यादा फियर्स हैं। अभी वो लोग इस्तेमाल करते हैं मैजिकल बीस्ट के वेस्टेज का, जिससे कि वो लोग आसपास अपने बना सकें एक प्रोटेक्शन, जिससे कि यहाँ पर मैजिकल बीस्ट को उनकी खुशबू नहीं आएगी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पर उनको आवाज आती है स्टोन सॉलोइंग एंड कॉलोनी की, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल के फियरसम बीस्ट होते हैं। वो रैंक 3 या 4 के मैजिकल बीस्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं और उनके सामने जो भी आता है वो उनके मांस को फाड़ फाड़ के खा जाती हैं और उनकी बस हड्डियां बची रह जाती हैं। जो ग्रुप रहता है वो प्रिपेयर था वापस जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन एंड्स का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन तभी जो जिया रहती है वो उस फॉग में चली जाती है एकदम से। अभी फैंग्स उनसे उसको सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी जिया चली जाती है और थोड़ी देर में उनको समझ में आता है कि जो चींटी हैं उन्होंने तो अपने हमले रोक दिए हैं। जो जिया रहती है वो वापस आ जाती है बिना किसी चोट के। अगर आप लोग YouTube के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है ज़ियाओएन वर्सेस हुनत्यानडी की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिंह माई के आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो, जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल ऑफ द हेवेंस का। तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं, और तो टैंक्सन वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। तो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। और तो उसके हाथ में रहती है गोल्डन कलर की 8 पंखों वाली स्टोन सॉलोइंग एंड क्वीन। अभी वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं ये जानकर कि जो जिया है वो असल में लोग की फ्रेंड बन सकती है और वो उनको गाइड भी कर सकती है, इससे कि वो लोग हॉल ऑफ सोल में जा सकें। ये जो अनएक्सपेक्टेड टर्न था इसकी वजह से उनके अंदर होप आ गई थी कि शायद वो लोग अब इस ब्रांच को ढूंढ सकें, क्योंकि यहाँ की जो चीटें रहती है उनको तो सभी कुछ पता था इस माउंटेन रेंज के बारे में। और जो जिया रहती है वो उन एंड्स की मदद से जाने लगती है हॉल ऑफ सोल की तरफ, और इन एंड्स का वो इस्तेमाल करती है इससे कि यहाँ पर जो भी उनकी ऊपर नजरें रखने के लिए रखा गया था हॉल ऑफ सोल के द्वारा, वो उन सबको खत्म कर सके। हॉल ऑफ सोल असल में जासूसों का इस्तेमाल कर रहा था, इससे कि यहाँ पर उसको पता चल जाए अगर कोई भी उनके नजदीक आता है। अभी जैसे जैसे वो लोग हॉल ऑफ सोल के पास पहुंचते जाते हैं, तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लैक स्ट्रक्चर जो रहता है वो उनको देखने के लिए मिलता है। ज़ियाओएन और उसके जो कंपेनियंस रहते हैं वो सिचुएशन का जायजा लेते हैं। जो फैंग्स उनसे हैं वो 5 डोजन एक्सपर्ट्स को सेंस करते हैं और बहुत सारे लोअर रैंक के डोजोंग्स को भी। जो जिया है वो
वो ऑफर करती है कि उनको यहाँ पर अंदर चले जाना चाहिए इस स्पेशल बैरियर को खत्म करके, लेकिन उनको बहुत ज्यादा शांति से जाना पड़ेगा। और फिर वो लोग जाकर हॉल को पूरा सराउंड कर लेंगे। जो ज़ियाओएन है वो सोचता है कि यहाँ पर उसकी जो दोजोन क्लास का स्काई डीमन है वो उसको यहाँ पर लगा देगा, जिससे कि उसकी जो एबिलिटी है हॉलो सोल के डिफेंसेस को तोड़ने की वो ज्यादा बढ़ जाएगी। जो जिया है वो एक स्पेशल डोर को ओपन करती है और उसमें से निकलती है बहुत सारी स्टोन स्वॉलोइंग डीमन एंड जो कि पूरे हॉल के ऊपर जाकर अटैक कर देती हैं। जो ग्रुप रहता है वो उन एंड्स के पीछे पीछे आ रहा था। उनकी जो डाक्यू रहती है वो पूरी तरीके से रेडी थी कॉम्बैट के लिए। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही था, वो था मास्टर यालो को बचाना, जिनको कि सालों तक हॉलो सोल ने कैद में रखा हुआ है। हॉल के इतने बड़े स्क्वायर में एक बहुत बड़ा ब्लैक स्टोन पिलर भी होता है जो कि चेन से पूरा ढका हुआ था, जिसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉडीज जो रहती हैं उनको कैद करके रखा था इन हॉलो सोल वालों ने। उसके सेंटर में एक ऊपर को उठा हुआ प्लेटफॉर्म होता है जो कि 4 पिलर से सराउंडेड होता है और वहीं पर थे मास्टर यालो, जिनके ऊपर बहुत सारी काले कलर की मोटी मोटी जंजीरें पड़ी हुई थी। उनकी जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो पूरी तरीके से कैद थी उन चेनों में और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। यहाँ का जो ऑपरेसिव एटमोसफेयर होता है वो दिखा रहा था कि जो हॉलो सोल है उनका नेचर कितना ज्यादा सिनिस्टर है। अब जैसे जैसे ज़ियाओएन का ग्रुप उनके पास पहुंचता है, हॉलो सोल वाले एकदम से फैमिलियर ऑरा को सेंस कर लेते हैं और वो कहते हैं ये तो ज़ियाओएन का ऑरा है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ज़ियाओएन के साथ में काफी बार टकरा चुके थे। अभी ये चीज सुनकर मास्टर यालो के अंदर आ जाते हैं बहुत सारे इमोशंस। वो सोचते हैं कि ज़ियाओएन इतना ज्यादा ग्रो हो चुका है कि वो उनको बचाने के लिए आ रहा है। अभी ये जो यंग बंदा था जिसको कोई भी कभी मार सकता था, जिसके कि वो मास्टर है, अभी वो इतनी ज्यादा केपेबल फोर्स बन चुका है कि यहाँ पर एक रेस्क्यू मिशन को लेकर आ रहा है उनको बचाने के लिए। अभी उसकी फोर्सेस पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाती हैं और जितना भी ग्रुप होता है ज़ियाओएन को पूरी तरीके से रेडी था इससे कि वो मास्टर यालो को यहाँ पर बचा सके। अभी जो पूरा का पूरा पहाड़ था जो कि बिल्कुल शांत था किसी टाइम पर, वहां पर एकदम से उथल फुथल मच जाती है, जिस टाइम पर एक सुनामी सी आ जाती है स्टोन स्वॉलोइंग डीमन एंड्स की, जो कि उस हॉल के ऊपर अटैक कर देती हैं। अभी वो जो हॉल था वो बहुत ज़्यादा मैसिव था, वो वैली के बिल्कुल सेंटर में था। जो फिगर्स रहते हैं जो कि ब्लैक फॉक्स से ढके हुए थे वो स्टोन पिलर्स के ऊपर बैठे हुए थे हॉल के आसपास। वो एकदम से सतर्क हो जाते हैं क्योंकि उनको पता चलती है कि ये जो एंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। एक फिगर अलार्म करता है और वो यहाँ पर शाउट करने लगता है इससे कि सबको वार्निंग मिल जाए। तभी वहाँ पर बहुत सारी सोनिक वेव्स निकलने लगती है जो कि मैसेज दे रही थी हॉलो सोल के अंदर तक, और तभी वहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा ब्लैक कलर के जो फिगर्स होते हैं जो कि थे वहाँ के प्रोटेक्टर्स वो बाहर आ जाते हैं और उनके जो एक्सप्रेशंस रहते हैं वो कुछ ज्यादा ही उदासी से भरे हुए थे क्योंकि उनको दिख रही थी उनके सामने इतनी सारी एंड्स। अब ये जो सारे फिगर्स थे वो ऑलरेडी दोजोंग थे और यहाँ पर एक झटके में करीब 100 दोजोंग लेवल के बंदे यहाँ पर आ गए, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर हॉलो सोल की पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। वहीं जो हम लोग को ब्लैक कॉर्नर रीजन है जियामा एम्पायर है, वहां पर तो दोजोंग्स हम लोगों को रैली देखने के लिए मिलते थे। यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि उनका लीडर था, इसका नाम था प्रोटेक्टर लियू। वो ऑर्डर करता है कि यहाँ पर सारे मिलकर इन एंड्स के ऊपर हमला करो जिससे कि यहाँ पर जो ऑनरेबल एल्डर्स हैं उनको डिस्टर्ब ना हो। जो ब्लैक फॉग है एकदम से इरप्ट हो जाती है उनके क्लोक फिगर्स में से और वो एंड की टाइट को पूरा करोड़ करना शुरू कर देती है। वो लेकिन चाहे यहाँ पर कितने भी एफर्ट्स लगा ले, जो एंड से उनका नंबर कुछ ज्यादा ही बड़ा था जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जो प्रोटेक्टर लियू रहते हैं वो एकदम से डर जाते हैं, वो पजल्ड हो जाते हैं इतनी सारी एंड्स को देखकर कि वो यहाँ पर वैली के स्पेशल बैरियर को तोड़कर आ रही हैं। अभी वो लोग कुछ भी कर पाते हैं तभी वहां पर एकदम से अटैक आ जाता है, जो पूरा स्पेस रहता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है और वहां पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल फ्लेम आ जाती है जो कि ब्लैक क्लॉक के जो मैन होता है उसको एक कीमे के ढेर में बदल देती है। अब जो अटैकर्स रहते हैं वो अपने आप को रिवील करते हैं। ये थे 4 एलाइट दोजोन एक्सपर्ट्स जिनका और बहुत ज्यादा माइटी था, जिसकी वजह से पूरी वैली हिलना शुरू हो जाती है। अभी वहां से एक फिगर निकलता है जो कि पूरे हॉलो सोल्स का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है उनके एरोगेंस के लिए, और वो अपने कंपेनियंस को लेकर इस बैटल में आ जाता है। जो प्रोटेक्टर्स रहते हैं वो ज्यादातर बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहते थे, लेकिन इस टाइम पर पूरी तरीके से आउटमैच्ड हो चुके थे और उनकी जो रैंक्स रहती हैं वो इस टाइम पर बिल्कुल भी मायने नहीं रख रही थी। अभी जितने भी एनिमीज रहते हैं उन सब में उधर पुथल मच जाती है और वहां पर जितने भी दोजोन लेवल के बंदे होते हैं ज़ियाओएन की तरफ थे वो ऐसा लग रहा था सिंह मान के लोग भेड़ियों हो जो कि शीप के एक ढेर की तरफ बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से वो डिफेंडर्स रहते हैं वो वापस जाने के अलावा कुछ और रास्ता उनके पास बचता ही नहीं है। अभी इस बीच जो ऑनरेबल एल्डर्स रहते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। जो 5 फिगर्स रहते हैं जो कि हॉलो सोल
से थे वो एकदम से उड़ जाते हैं और उनमें से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। एक जो एल्डर था वो उनमें से ओल्ड मुगु भी था, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि यहाँ पर ज़्यावेन है उन अटैकर्स के बीच में, और वो सोचता है कि यहाँ पर ये बंदा जो कि 2 जोन के 4 स्टार का बंदा है, ये हम लोग के ऊपर हमला कैसे कर सकता है, क्योंकि ओल्ड मुगु को तो यही लग रहा था कि ये वही ज़्यावेन है। ज़्यावेन यहाँ पर ओल्ड मुगु के साथ में बातें करना शुरू कर देता है, उसको मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम लोग कितने बड़े वाले हो, कि तुम लोग हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मुगु उसके बदले में मजाक उड़ाते हुए कहता है ज़्यावेन से कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हॉलो सोल्स के ऊपर हमला कर रहे हो, ये सही में तुम्हारे लिए एक सुसाइडल एक्ट है और कुछ भी नहीं है। एक और जो इलाइट रहते हैं जो कि थे फैंग्स, उनसे वो इंस्ट्रक्ट करते हैं ज़्यावेन को कि जल्दी से जाकर याओ चैन को ढूंढो। उसी दौरान वो और बाकी के जो लोग हैं वो 2 जोन लेवल के बंदे हैं उनको पीछे होल्ड करके रखेंगे। जो ज़्यावेन है वो एकदम से चला जाता है हॉल के अंदर, लेकिन उसी टाइम पर एक पर्पल क्लॉथ का 2 जोन रहता है जो उसके सामने आ जाता है। ये जो एल्डर था उसकी हिस्ट्री थी ज़्यावेन के साथ में, क्योंकि पहले भी जिस टाइम पर ज़्यावेन 2 सॉन्ग बना भर था उस टाइम पर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बलबूते पर वो हॉल ऑफ सोल के अंदर आ जाता है। उस टाइम पर जो हम लोग को बंदा दिखाया गया था जो कि ज़्यावेन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बार बार खत्म कर दे रहा था, वो बंदा यही था। लेकिन इस टाइम पर वो ज़्यावेन को डायरेक्टली फेस कर रहा था। उस टाइम पर उसने सिर्फ उसकी स्पिरिचुअलिटी को फेस करा था। वो सोचता ही रह जाता है कि उस टाइम पर तुम बस 2 सॉन्ग पर आए हुए थे और अब तुम 9 स्टार के 2 सॉन्ग बन चुके हो इतने कम टाइम में। ये तो सही में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ग्रोथ है, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और तुम्हें यहीं पर ही गाड़ दिया जाएगा हॉल ऑफ सोल के अंदर। तो पर्पल गॉड का 2 जोन होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जो कि ज़्यावेन तक पहुंचने वाला होता है, लेकिन ज़्यावेन के पास भी थी अब 3000 लोटस हार्ट फ्लेम, जिसकी वजह से वो उनके अटैक को रोक पा रहा था। वो जो कोलिजन होता है फोर्सेस का, उसकी वजह से पूरी शॉक वेव फैल जाती है वैली के अंदर, और वो शॉक वेव इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि यहाँ पर और जो 2 जोन लेवल के गार्ड्स होते हैं हॉल ऑफ सोल के, वो तो इसकी शॉक वेव से ही मर जाते हैं, और यहाँ पर काफी सारे जो स्टोन पिलर्स रहते हैं वो भी क्रैक हो जाते हैं। जो ज़्यावेन रहता है वो हल्का सा पुश बैक हो जाता है पीछे की तरफ, लेकिन उसको चोट बिल्कुल भी लगी थी, जिसकी वजह से 2 जोन रहता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो जो एल्डर था उसने आसानी से ज़्यावेन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पास्ट में खत्म कर दिया था, लेकिन अब इस टाइम पर वो हैरान हो गए थे क्योंकि इस टाइम पर ज़्यावेन कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से ठाने हुए थे कि इस फाइट को वो एंड कहीं करके रहेंगे, इसलिए यहाँ पर वो फिर से आ जाते हैं। लेकिन तभी ज़्यावेन निकाल लेते हैं अपने स्काई डीमन पपेट को, जो कि शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है ज़्यावेन के सामने। अब जो पपेट की प्रेजेंस होती है उसकी वजह से वो 2 जोन वहीं के वहीं रुका रह जाता है, जिसकी वजह से ज़्यावेन के पास अब टाइम था कि वो जा सके उस हॉल के अंदर। जो एल्डर रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जितने भी हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स होते हैं उनसे कहता है कि ज़्यावेन को रोको, चाहे इसको मार दो या फिर इसको जिंदा रखो, लेकिन इसको रोको। लेकिन जो ज़्यावेन है उसके सामने प्रोटेक्टर्स कहाँ ही टिकने वाले थे। वो उस हॉल के अंदर जाता जा रहा था और उसका सिर्फ एक इरादा था, वो था याओ चैन को बचाना, और वहीं जो बैटल होती है बाहर वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब जो हॉल ऑफ सोल के डिफेंडर्स होते हैं वो सामना करने में लगे हुए थे उन एलाइट 2 जोन्स का, ज़्यावेन के साथ में आए थे, और जिस टाइम पर उन 8 2 जोन्स में फाइट हो रही थी, सोचो 8 2 जोन्स में फाइट हो रही थी, उस टाइम पर जो वैली है वो पूरी तरीके से थरथराई जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो ये वैली ही खत्म ना हो जाए। अभी इन सब के बीच में ज़्यावेन और ज्यादा अंदर की तरफ जाता है और जितनी भी उथल फुथल थी उसको पीछे छोड़ देता है। उसका मिशन सिर्फ एक था, वो था मास्यालो को बचाना किसी भी कीमत पर। अभी यहाँ पर जो पर्पल क्लॉथ 2 जोन है वो स्ट्रगल कर रहा था स्काई डेमन पपेट के साथ में, इसलिए यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ चिल्ला ही सकता था, क्योंकि यहाँ पर वो किसी भी हाल में ज़्यावेन को नहीं रोक सकता था हॉल ऑफ सोल के बिल्कुल। अब ज़्यावेन जाएगा बिल्कुल अंदर और वहां पर उसको मिलेंगे तियानज़ुन, जिनका सामना ज़्यावेन नहीं कर पाता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो सब कुछ हम लोग देखेंगे आगे आने वाली एक्सप्लेनेटरी वीडियो में, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए इससे कि आप लोग उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। एंड यस, अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।